हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो सेलेस्माब ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ म्यूकाई टिश्यू के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो म्यूकाई टिश्यू के बारे में, सेलेस्माब ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी में क्या होगा, एनाटॉमी किसको कहेंगे तो शरीर रचना विज्ञान को, जो शरीर में रचना का अध्ययन होगा वह एनाटॉमी कहलाता है। तो एनाटॉमी मानव शरीर का रचना विज्ञान। तो इसमें आएगा कि सेलेस्माब ऊतक, कौन ऊतक तो सेलेस्माब ऊतक अवकाशी ऊतकों के ही, अब कौन ऊतक के तो अवकाशी ऊतक के ही रूपांतरित भ्रूणीय, कौन तो रूपांतरित भ्रूणीय ऊतक होते हैं। कौन ऊतक होते हैं तो रूपांतरित भ्रूणीय ऊतक होते हैं जिनमें तंतुमय ऊतकों का अभाव रहता है। जिनमें क्या होता है कि तंतुमय ऊतक, फाइबर टिश्यू का अभाव रहता है तथा कोशिकाएं लगभग समांगी। कोशिकाएं कैसी होती है सेल, तो ये लगभग समांगी होमोगेनियस जेली के समान आधार पदार्थ, किसके तो होमोगेली जेली के समान आधार पदार्थ मैट्रिक्स में इधर उधर बिखरी होती है। मैट्रिक्स में क्या होती है कि इधर उधर ये बिखरी रहती है, किसके आकार के तो जाल के समान के आकार के। वह मैट्रिक्स में क्या होती है कि इधर उधर घूमती रहती है तथा इधर उधर बिखरी होती है तथा साथ ही साथ कुछ तंतु भी रहते हैं। साथ साथ क्या रहते हैं देखने में तो वो तंतु के आकार में दिखते रहते हैं। किस में तो सेलेस्माब ऊतक में। क्या है तो ये सेलेस्माब ऊतक में रहते हैं। तो कुछ तंतु भी रहते हैं, कुछ क्या है तो इसमें तंतु भी दिखते हैं। और इस तरह के ऊतक क्या होता है तो नमी रज्जु, क्या है तो नमी रज्जु इम्बोलिकल कोड में हारन टेंस जेली के रूप में तथा वयस्कों में, किस में तो हरंसों में तथा वयस्कों में नेत्रराव का द्रव भाटेरियस हुमर, किसके तो भाटेरियस हुमर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं तो भाटेरियस हुमर्स में पाए जाते हैं। तो यही क्या है तो सेलेस्माब ऊतक। ये क्या है तो सेलेस्माब ऊतक म्यूकाई टिश्यू, सेलेस्माब ऊतक म्यूकाई टिश्यू का ये चित्र हुआ। क्या होगा तो सेलेस्माब ऊतक का स्ट्रक्चर तो माइक्रोफेज। सेलेस्माब ऊतक में क्या होता है जो गोल आकार के है वह क्या है तो माइक्रोफेज। यह क्या है तो केंद्रक से भरा हुआ क्या है तो माइक्रोफेज। इसके बाद क्या है तो लेम्फोसाइट, ये जो गोल आकार में दिखाई दे रहा हुआ क्या है तो लेम्फोसाइट, जो क्या होगा कि सेलेस्माब ऊतक में लेम्फोसाइट होगा। क्या होगा तो इसमें लेम्फोसाइट। और मैट्रिक्स, ये क्या है तो जो दंड के आकार में दिखेगा वह क्या है तो मैट्रिक्स। ये क्या है तो मैट्रिक्स है। यही क्या है तो सेलेस्माब ऊतक म्यूकाई टिश्यू है, ये स्ट्रक्चर होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहेंगे तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान को। ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहेंगे तो मानव, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहेंगे तो मानव शरीर की किसको तो क्रिया विज्ञान की, मानव शरीर के क्रिया विज्ञान को ही ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे। किसको कहेंगे तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान को ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो यही इसमें क्या होगा कि नेत्र कछाव, क्या होगा तो नेत्र कछाव द्रव को सुरक्षित, नेत्र कछाव द्रव को क्या करेगा तो सुरक्षित रखते हैं। नेत्र कछाव द्रव को क्या करेगा तो ये मानव शरीर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या करेगा तो नेत्र कछाव द्रव को सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं तो नेत्र को सुरक्षित रखते हैं, जिससे आँख के अंदर क्या होती है तो रेटिना, तो आँख के अंदर रेटिना सुरक्षित रहती है। और आँख के अंदर को क्या होती है तो रेटिना, वो क्या करती है तो सुरक्षित रखती है। क्या रहती है तो वो सुरक्षित रहती है तथा आँख में रोशनी बने रहता है तथा क्या होता है तो आँख में रोशनी बने रहता है। यही क्या है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये हुआ
कि ये आँख को जो रेटिना अंदर होता है उसको क्या करेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ये शरीर आँख को क्या करेगा, तो अंदर को रेटिना को सुरक्षित रखेगा। यही क्या है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में श्लेष्माभ ऊतक के बारे में।